Welcome back, students. Today we are going to discuss about chapter number 16, light, and in this class we will discuss about lenses. So students, in today's class we know about lenses. Lenses क्या होते हैं भाई? Let's see. A transparent medium bounded by two surfaces of which at least one is spherical. मीन्स एक ट्रांसपेरेंट मीडियम दो सरफेसेस से जो घिरा हुआ हो, बाउंडेड हो, और उसमें से कम एक सरफेस बेटा जो हो वो स्फेरिकल हो. क्लियर? वेरियस टाइप्स ऑफ लेंसेज आर देयर. Lenses are available in various shapes and size. It can be classified into two parts. Lenses को बेटा क्लासीफाई किया गया है टू पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस, सेकेंड वन इज कॉन्केव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डाइवर्जिंग लेंस. क्लियर? Converging and diverging. Let's see here. Converging lens is thick in middle and thinner at edges. जो converging lens होता है बेटा ये बीच में, मिडिल में थिक होता है और एज पे थिन होता है. And it bends a ray of light passing through it inwards. और ये क्या करता है? ये जो भी रे ऑफ लाइट इससे पास करती है तो उसे कन्वर्ज कर लेता है, बेंड कर देता है इनवर्ड्स. अंडरस्टैंड? अ मैग्नीफाइंग लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. आप लोग एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं. जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है बेटा ये क्या होता है? दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस. अ डाइवर्जिंग लेंस इज थिन इन मिडल एंड थिकर एट एजेस. डाइवर्जिंग लेंस जो होता है वो मिडिल में थिन होता है और एज पे थिक होता है. और ये क्या करता है? इट बेंड्स द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट आउटवर्ड्स. जो भी रे ऑफ लाइट इससे पास करती है ये उसे बेंड करता है, लेकिन आउटवर्ड्स बेंड करता है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज. लेंसेज से रिलेटेड कुछ टर्म्स को जान लेते हैं बेटा. फर्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल एक्सिस. पहली चीज क्या है? पहली चीज है प्रिंसिपल एक्सिस. सो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू स्फीयर्स ऑफ विच लेंसेस फॉर्म. यानी ऐसी लाइन जो कि सेंटर्स को ज्वाइन करेगी. किनके सेंटर्स को? उन दो स्फीयर्स के सेंटर्स को जिनसे लेंस बना हुआ है. Clear? That line is known as principal axis. Optical center, a point on principal axis such that a ray passing through it does not undergo any deviation. Means ऐसा एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ से कोई भी रे पास करे तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा. उस पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं. नेक्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल फोकस. अब प्रिंसिपल फोकस बेटा देखो, कन्वर्जिंग लेंस में दूसरा कॉन्सेप्ट है, डाइवर्जिंग में दूसरा है. कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या होता है? इफ अ बीम ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. यदि कोई बीम ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन इट कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू इट एट अ पॉइंट. ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, मीट करेगी जब ये पास हो जाएगी लेंस से. एंड दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस. बट इन केस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस की केस में क्या होता है बेटा? ये ऐसा पॉइंट होता है फ्रॉम वेयर द रेज ऑफ लाइट्स सपोज टू और अपीयर्स टू कम फ्रॉम. क्लियर? आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस, जहां से ये हमें ऐसा लगता है कि ये वहीं से आएंगे, उस पॉइंट से आएंगे. अंडरस्टैंड? तो वो पॉइंट डाइवर्जिंग लेंस में
प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। नेक्स्ट थिंग इज फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ मीन्स सिंपली बेटा डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ अ लेंस। क्लियर? क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं इन केस ऑफ अ लेंस। अंडरस्टैंड? So students, now I am going to include some diagrams through which you can easily understand about the content whatever I had taught you. So students, now come to the next point, that is image फॉर्म्ड बाय अ लेंस। यानी लेंस से इमेज जो फॉर्म होती है बेटा वो कैसी होती है। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट वी हैव टू नो अबाउट सम रूल्स। कुछ हमें रूल्स जानने होंगे बेटा, कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में जानना होगा कि रेज जो हैं वो ट्रेवल कैसे करती हैं व्हेन दे पास थ्रू अ लेंस। सो फर्स्ट वन, सपोज if a ray is parallel to principal axis, कोई एक रे है बेटा वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब ये पास करेगी एक कन्वर्जिंग लेंस से, देन इट पास थ्रू फोकस, ये फोकस से होकर के गुजरेगी। बट इन डाइवर्जिंग लेंस इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। डाइवर्जिंग लेंस की केस में क्या होगा? ये अपीयर होगी, ऐसा हमें दिखाई देगा कि ये फोकस से ही आ रही है। अंडरस्टैंड? सी द नेक्स्ट वन, अ रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। यदि कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है बेटा, इट इमर्ज अनडेविएटेड, इसकी पाथ में कोई भी डेविएशन नहीं होगा। अंडरस्टैंड? अनदर थिंग इज अ रे पासिंग थ्रू फोकस। यदि कोई रे फोकस से पास कर रही है तो इट इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी फोकस से यदि पास करेगी कोई रे बेटा तो वो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट विल पास थ्रू पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अंडरस्टैंड? नाउ सी कैसी इमेजेस बनेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम लेंस, यदि ऑब्जेक्ट बेटा लेंस से दूरी पे है, देन इट फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एज ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लाते जाएंगे बेटा इमेज जो है वो बड़ी होती जाएगी, एंड ऑल्सो इट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस। बट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोजली टू द लेंस, यदि लेंस के पास बहुत ही नज़दीक रख दिया जाएगा ऑब्जेक्ट, देन नो लॉन्गर इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, यानी इमेज बेटा हमको नहीं मिलेगी किसी स्क्रीन पे। अंडरस्टैंड? नाउ सी व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की केस में क्या होता है? कॉनकेव लेंस की केस में बेटा इट ऑलवेज फॉर्म्स अ डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेम साइड ऑफ द लेंस। ये हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बेटा होता क्या है? सिंपली मैं आप लोगों को बता दूं कि सर आइजैक न्यूटन जो थे ये प्रिज्म लेकर के कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अंडरस्टैंड?
तो सनलाइट उस पर पड़ी और आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट वो शॉक्ड हो गए। क्यों शॉक्ड हो गए बेटा? क्योंकि जो सनलाइट रिफ्रैक्ट हुई उसके बाद इन्होंने ये पाया कि एक स्क्रीन पे 7 बैंड ऑफ कलर्स का एक पैटर्न इनको बना हुआ मिला। गॉट इट? वही पैटर्न क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। सो वी कैन से दैट अ पैटर्न फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट पास थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। और देखो बेटा, जो सनलाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। ये 7 कलर्स का एक ग्रुप है। क्लियर? और वही व्हाइट लाइट क्या होती है कि जब रिफ्रैक्ट करती है देन इट गेट्स स्प्लिटेड। और यदि हम कोई एक स्क्रीन पे इसे ऑब्टेन करेंगे बेटा, तो ये हमें इस फॉर्म में नजर आएगी, विबग्योर के पैटर्न में। अंडरस्टैंड? एंड द नेचुरल स्पेक्ट्रम इज रेनबो। रेनबो बेटा कैसे फॉर्म होता है? रेनबो फॉर्म होता है जब भी बारिश होती है, बारिश के जस्ट बाद फॉर्म होता है बेटा। और क्यों फॉर्म होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एयर। जो एयर में सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उनसे सनलाइट रिफ्रैक्ट होती है बेटा। और आफ्टर दैट दे फॉर्म अ पैटर्न एंड we are able to see that pattern in form of a rainbow. Got it? So students, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड आप लोग एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं जिसे हम लोग न्यूटन्स डिस्क बोलते हैं। एंड फॉर दैट यू हैव टू डू, आपको एक कार्डबोर्ड लेना है और उस कार्डबोर्ड पे एक सर्कुलर डिस्क बनानी है। क्लियर? और उस सर्कुलर डिस्क को बेटा इन ग्रुप ऑफ कलर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अंडरस्टैंड? और उसके बाद उस डिस्क के बीच में आप एक होल करके उसमें पेन या कोई स्टिक की हेल्प से फिक्स कर लेंगे। और जब उसे आप रोटेट करेंगे बेटा विथ सम स्पीड, देन यू आर एबल टू फाइंड दैट वो जो 7 कलर्स हैं वो आपस में कंबाइन हो करके व्हाइट लाइट बना देते हैं। अंडरस्टैंड? So students, this is all for today's class, and also this is all about this lesson. So in our coming class we will meet again with some new topics. So thank you and have a nice time to you all.